जय। आनंद का स्वरूप आनंद चाहता है, अपने पास आनंद ना हो तो पड़ोसी से आनंद मांग लेता है। अब पड़ोसी कौन? संत संगति। अब क्या संत आनंद देंगे हमको? बोलो गोविंद भगवान की। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, इसलिए वो आनंद जरूर देगा। जो उसके पास नहीं है वो भी देने में वो सक्षम होता है। अब वो कैसे मांगा जाए? अब डायरेक्ट तुम कभी मिले नहीं उस संत से, सीधा पहुंच गए, वो आपको जानता नहीं और सीधा किवाड़ खोली उसकी, महाराज जल्दी से आनंद दो। अरे कौन है भैया? अरे बताओ तो सही कौन हो तुम, परिचय तो दो। परिचय है नहीं है। आनंद जब मिले पहले संत के पास आवागमन चालू हो, सत्संग में आना जाना चालू करो। जैसे ही आना जाना चालू करोगे तो वो सेवा ही आपकी आनंद रूपी रस को अपने मुख रूपी बर्तन से आपके कर्ण रूपी मुख में डाल देगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे आनंद मिले, इससे अलग मृग तृष्णा करने से कोई फायदा नहीं है। हम सुख वो चाहते हैं जो है ही नहीं है। हमने कोई वस्त्र चाहा, साड़ी चाही, कल को फट जाएगी, खत्म, आज है क्या? नहीं है। साल भर पहले इच्छा किसी रंग की थी, किसी कपड़े की थी, किसी डिजाइन जो उसकी आवृत्ति है, किसी प्रकार किसी तरीके की डिजाइन की थी, आज नई डिजाइन आ गई। ये बदलती रहती है ऐसी कामना। आनंद नहीं बदलता। आनंद है मन की शांति से निकला हुआ वो फल जो कभी सड़ता नहीं है। और ये सुख रूपी फल जो है, जो भौतिकतावादी है, ये नित्य सड़ता है, नित्य सड़ता है। आज पहनी साड़ी 2 दिन बाद इससे मन भर जाएगा। आज नई कार ली, 6 महीने में आप कहोगे दूसरी और अच्छी आ गई है, यानी क्षणिक है। तो इसकी कामना न करके आनंद की कामना कीजिए। कामना का अर्थ ही होता है काम नहीं, अर्थात वासना नहीं। काम माने इच्छा नहीं, जिसमें इच्छा कुछ न रहे, एक चीज प्राप्त कर लो, आनंद, सब इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को सुख के बारे में बताया। माया और संसार के बीच का संबंध भी बनाया कि संसार माया से चलता है। संसार में माया व्याप्त है, इसी से संबंध जुड़े हैं। नाना, मामा, चाचा, फूफा, मामी, पत्नी, बहन, भाई, दोस्त, ये माया से है। सब मायामय है, इसलिए माया से। संसार चलने के लिए तो माया है, और संसार से दूर जाने के लिए मायाधारी का ध्यान है। जो भगवान गोविंद का ध्यान, जो माया जिनकी चेरी है, माया हरि भक्तन की चेरी। तो जो हरि के भक्त होते हैं उनके भी समीप माया नहीं जाती है। लेकिन स्वयं को भक्त का दावा करने वाले पौंड्रक की तरह ना हो, मैं ही कृष्ण हूं, था कुछ नहीं कृष्ण जैसा। यांत्रिक तरीके से सुदर्शन चक्र बना लिया, मुकुट पर एक मोर पंख लगा लिया, दिखावे से कृष्ण नहीं बना। कृष्ण तो वो है जो सब माया और इच्छाओं से रहित है। आनंद भी उसी को मिलेगा जिसने माया और इच्छाओं को त्याग दिया है। और माया और इच्छाएं कब दूर होंगी? जब सत्संग होगा। सत्संग के बिना ये कुछ नहीं मिल पाता है। सृष्टि का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को इस प्रकार से रचा है, जैसे मकड़ी अपना जाला अपने मुख से ही, अपने मुख से कुछ पदार्थ निकाल करके बुन देती है, और जब उसको वो माया समेटनी होती है अपनी जाले के रूपी, तो अपने ही जाले को स्वयं अपने पेट में भी रख लेती है। ऐसे ही भगवान, जब माया की इच्छा होती है कि सृष्टि रचनी है, भगवान की इच्छा हुई माया से सृष्टि की रचना की जाए, अपने ही शरीर से सृष्टि निकाली। और जब प्रलय हुई, अंत में महाप्रलय के समय पर पूरी सृष्टि में प्रलय जल मग्न कर दिया, और जितनी भी आत्माएं थी उनको कर्म के साथ, अकेले नहीं, उनके जैसे जैसे संचित कर्म थे उनके साथ अपने में विलय कर लिया, मिला लिया। जैसे बैंकों का विलय हुआ,
लेकिन बैंकों के विलय से उनके खाते में जो पैसा था वो खत्म तो नहीं हुआ। जितना खाते में पैसा है इस बैंक के वो पीएनबी में मर्ज हो जाए, लेकिन उसका खाता वही रहे और वो पैसा भी उसका उसी खाते में रहे। तो जो तुम्हारे पाप का खाता है, पुण्य का खाता है, उसमें जो तुम्हारे कर्म रूपी पैसा जो रखा है, जो धन रखा है, उसके साथ तुम्हारे खाते के साथ भगवान अपने आप में मर्ज कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और वर्षों तक शयन करते हैं। और उसके बाद फिर वटस्य पत्र से पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि, फिर सृष्टि होती है दोबारा से। फिर भगवान एक वट के पत्ते पर अंगुष्ठ रूप, अंगुष्ठ के बराबर शरीर लेकर के फिर सृष्टि की रचना करते हैं। फिर ब्रह्मा पैदा होते हैं कमल नाव से। फिर ब्रह्मा जी कमल नाव में डूब करके ढूंढते हैं कि मैं क्यों आया। इस प्रकार से रचना होती है और फिर ब्रह्मा जी तप करते हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी तप करके क्या करते हैं, आकाशवाणी हुई कमल नाव में। जब ब्रह्मा जी डोलते रहे, जो कमल की नाल थी उसके नीचे का हिस्सा नहीं मिला, जो भगवान नारायण की नाभि से निकली है। जो वट पत्र पर जो विराजमान था अंगुष्ठ रूप, वही विशाला काय हो गया और नाभि से कमल दल निकला, उसी से ब्रह्मा निकले। अब ब्रह्मा कभी नाल के जो नली है, कमल की डंडी है, उसके भीतर जाकर युगों तक चलते रहे, कुछ नहीं मिला। फिर ऊपर जाकर बैठ गए कमल पे, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। इतनी लंबाई थी, अनंत था, जल ही जल है चारों तरफ। देखते हैं तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ब्रह्मा ने ऐसा विचार किया। आप आकाशवाणी हुई। कथा ये भी कहती है कि समुद्र के जो लहरों का जो शोर था वो किनारे से टकरा करके किसी द्वीप से वो टप टप की आवाज किया, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ तप करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहने में आया, सुनने में आया है कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी ने कहा तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप के बाद उनको फिर बोध हुआ कि सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम संकल्प सृष्टि करी और भगवान संकल्प सृष्टि से सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 बालक सृष्टि मनसा संकल्प से बनाई दी। और चारों से कहा जाओ सृष्टि करो। चारों बोले हमें सृष्टि नहीं करनी, कोई सृष्टि वृष्टि नहीं करनी, हमें तो जाप करना है, भगवान की तपस्या करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, हमें अपना परम धर्म पता है। बोले जाओ तुम किसी काम के नहीं हो, 5 वर्ष के रहो। जितने बड़े थे उतने ही बड़े रह गए, वो बढ़े ही नहीं। बोले ये तो और अच्छा कर दिया, आयु स्थिर हो गई। क्रोध आ गया उनको चारों पर। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कौन कौन है ये 4 कुमार? कंठस्थ कर लो, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। क्रोध जैसे ही आया तो भ्रगुटी से तत्काल से शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई। शंकर जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा अब हो ही गए तो सृष्टि करो। भगवान शंकर को कितनी देर लगती है? बोले अभी सृष्टि करते हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब उत्पन्न कर दी, सांप मगरमच्छ और ये सब जहरीले कीड़े बिच्छू आदि। ऐसी सृष्टि है उनकी। सांपों को गले में लपेटे रहते हैं, बिच्छुओं के कुंडल बनाए रहते हैं। सृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी बोले ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, तुम तप करो। तो हम तुमसे कह रहे हैं तप करो, तुम जाओ, प्रलयकारी सृष्टि नहीं चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को अपने संकल्प से प्रकट किया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भगु वशिष्ठ दक्ष और देव ऋषि नारद। इनमें से देव ऋषि नारद तप करने निकल गए। बाकी से कहा सृष्टि की जाए। वाणी से सरस्वती को प्रकट कर दिया, छाया से करदम ऋषि को प्रकट कर दिया, वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष अर्थात मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा से दाम्पत्य सृष्टि पैदा हुई, मैथुनी सृष्टि पैदा हुई। स्त्री पुरुष से ही संतान प्राप्त होगी। अब पहले संकल्प सृष्टि थी, विचार किया ये इतने बन जाएं। अब ब्रह्मा जी थक जाते सोचते सोचते कितने बन जाएं। उन्होंने ऑटो मोड पे डाल दिया। मैथुनी सृष्टि मनु शत्रुपा से आरंभ हुई। जाइए दाम्पत्य जीवन स्थापित कीजिए और सृष्टि का रचना और लालन पालन कीजिए। यहां से इनके 3 बेटी हुई मनु शत्रुपा के। आकुति देवहूति और प्रसूति।
दो पुत्र हुए जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब जब प्रियव्रत आदि इतने पुत्र हुए, भगवान से प्रार्थना करी, चारों तरफ जल ही जल है, सृष्टि कहां करें। भगवान ने तत्काल से देखा कि रसातल को पृथ्वी को ले जा रहा है, जल किस प्रकार से है। हिरण्याक्ष रसातल में पृथ्वी को लेकर जा रहा है। अब भगवान ने वाराह अवतार, वाराह का रूप बनाया। बोलो वाराह भगवान की। और पाताल में जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध कर एक थप्पड़ में उसका वध करके सृष्टि को उबार दिया, ऊपर ले आए। वाराह वर आ और ह। आह माने चाह, वर यानी विष्णु। विवाह में अपने में अगर सोए ना हो तो उसमें कहते हैं विष्णु रूपाय वराय तुभ्यमहम संप्रददे। सुना है? भूल गए होंगे या पंडित जी ने बोला ही नहीं हो। अब पंडित जी भी तो शॉर्टकट वाले हो गए हैं। लक्ष्मी अयम लक्ष्मी रूपाम कन्याम, अपनी पुत्री जो लक्ष्मी रूप है, इसको किन किन सामान के साथ, भांड भांडार्यादि नाम वस्त्राणाम, और जन क्या क्या जो भी धन संपदा दी जाती है उसके साथ, विष्णु रूपाय वराय तुभ्यमहम संप्रददे। विष्णु रूप वर को मैं अपनी कन्या लक्ष्मी रूप कन्या का दान करता हूं। ऐसा तो वर कौन है? विष्णु। और इच्छा किसकी हुई? विष्णु भगवान की चाह हुई पृथ्वी पर। वराह ये जो बना दी आकृति, ये तो समझाने को बना दी हो या तो ऐसे ही कहीं ना कहीं। वराह का अर्थ ही है भगवान के आने की इच्छा करना। इच्छा से भगवान फिर आते हैं, वही वराह है। बोलो गोविंद भगवान की जय। वैसे वाराह का अर्थ होता है शूकर, लेकिन मेरे अर्थ में वाराह का अर्थ है भगवान विष्णु का आगमन। अपनी इच्छा से नहीं, लोक कल्याण की इच्छा से। अब यहां जब भगवान ने ऊपर सृष्टि को उबार दिया, अब यहां विवाह की तैयारी होती है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया है। कर्दम ऋषि महाविज्ञानी ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं और विज्ञानी हैं। विमान विज्ञान की जो रचना है, जो विमान विज्ञान को जिसने रचा है वो कर्दम ऋषि हैं। अमेरिका ने कोई विमान नहीं बनाया, किसी दूसरे देश ने नहीं कोई ली। हमारे यहाँ कर्दम ऋषि ने सबसे पहला विमान बनाया, और जो इच्छा से चलने वाला था, मन के विचार से चलता था। कर्दम ऋषि ने विवाह के बाद ऐसा विमान बनाया जिसमें सब फैसिलिटी थी, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। 7 तल का विमान था। पहला तल, द्वितीय तल, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम तल। अब ऐसे विमान में जैसे ही देवहूति को उन्होंने, कर्दम ऋषि ने देखा, समाधि लग गई। 40 वर्ष तक समाधि लगी रही। कर्दम ऋषि की जो इष्ट हैं वो राधा रानी हैं। जैसे पहली बार उन्होंने स्त्री को देखा था, क्योंकि सृष्टि यहां से चल रही है। अब देवहूति को देखते ही उन्होंने सोचा कि जब देवहूति का स्वरूप इतना सुंदर है, तो मेरी जो इष्ट हैं राधा रानी, वो कितनी सुंदर होंगी। बस उनके चिंतन में, राधा रानी के ध्यान में ही समाधि लग गई। और समाधि खुलने तक देवहूति उनकी सेवा करती रही, ऐसा कथा कहती है। अब जब समाधि खुली, कुछ दिन जीवन व्यतीत करने के बाद में 9 कन्याएं जन्मी उनके यहां। उन्होंने कहा मैं वन को जाता हूं तपस्या के लिए। देवहूति ने कहा जब तक पुत्र ना हो जाए, जब तक ना जाइए।
भगवत प्रेमी थे। भगवान की इच्छा से भगवान के ही अवतार के रूप में कपिल भगवान का जन्म देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। अब ये जो 9 कन्याएं थी, कपिल देव भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम पहुंचे। और यहाँ जो उन्होंने फिर कपिल भगवान का दर्शन किया, कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों को देखा तो कहा, हे पिताजी ये बताइए पितामह, ये जो आपके 9 पुत्र हैं, हे ब्रह्मा जी आपके 9 पुत्र हैं, मेरी 9 कन्याएं हैं, 10वां तो नारद विवाह करता ही नहीं, तो इनका विवाह इनके साथ कर दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम। अब इनके विवाह होते हैं। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ मुनि से, ख्याति का भृगु से, और हविर्भू का पुलस्त ऋषि से, क्रिया का क्रतु ऋषि से, और शांति का अथर्वण ऋषि से, और श्रद्धा से अंगिरा का विवाह हुआ। श्रद्धा का और जो गति थी उनका विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। ये करने के बाद में कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवी अब आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, अब मैं तप के लिए जा सकता हूं। और पत्नी से ऐसा कह करके कर्दम ऋषि वन की ओर चले गए। अब मां बड़ी संतुष्ट थी अपने पुत्र को प्राप्त करके। उन्होंने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि मैं जानती हूं कि आप ईश्वर का अवतार हो, हे कपिल देव आप मुझे ये बताइए, सब कुछ मेरे पास होने के बाद भी मेरी तृप्ति नहीं है, तो मेरी तृप्ति कैसे हो? मेरे भीतर अब भी अपूर्णता है, पुत्र पुत्री धन धान्य सब मेरे पास है, फिर भी मैं अपूर्ण हूं। परिपूर्णता के लिए क्या किया जाए? तो कपिल जी ने कहा, हे माता, जब स्वयं पूर्ण ना हो तो किसी पूर्ण से जुड़े होने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ा जाए। कैसे जुड़ा जाए? सत्संगति करके जुड़ा जाए। तितिक्षवा करुण काया सुहृद सर्वदेहिनः अजात शस्त्रवः शांत साधवो साधुभूषणः। जो सहनशीलता है इसको धारण करके, माता ने कहा ये संत तो श्राप दे देते हैं, थोड़ी त्रुटि हो जाए तो श्राप देते हैं। कपिल जी ने कहा ये संत जब श्राप देते हैं उसके पीछे भी एक वरदान छुपा होता है। जहां भी देख लो कोई भी श्राप उठाकर, जहां श्राप दिया होगा वहां वरदान जरूर होगा। ये नलकूबर जो दोनों थे, इनको श्राप दिया अष्टावक्र ने, तो दोनों अर्जुन के वृक्ष बन गए, यमला अर्जुन के। लेकिन वरदान में क्या मिला कि भगवान कृष्ण का दर्शन होगा द्वापर में। ऐसे ही अनेक प्रकार के श्रापों के पीछे भगवान की भक्ति दर्शन छुपा होता है। ये श्राप नहीं है, दिखने में लगता है, वरदान होता है। ऐसा सहनशीलता के साथ हमको संतों की संगति करनी चाहिए। मान अपमान का ध्यान न कर भगवान के चिंतन में युक्त होकर सत्संग और साधु सेवा हमें करनी चाहिए। सरल होकर के। सरल भाव कैसा? बोलो गोविंद भगवान की। बोर तो नहीं हो रहे? मैं फिर कथाओं को संक्षेप में न करके और सरलता से करूंगा। बोर तो नहीं हो रहे? सही बताओ। मेरा मन है कि लंबी किया करूं, चाहे गला बैठ जाए। पता नहीं कौन सी एल्ट्रोसेल्ट्रोजिन गोली खिला के लाए हैं आज ये मुझे। कल गला इंजन ने बैठा दिया था आपके ने। फिर भी आपके लिए बोला जा रहा है, अच्छा लग रहा है भगवत कृपा से, बहुत ठीक है। वरना रात लग रहा था कि बोला ही नहीं जाएगा कल को। बढ़िया बोल रहा हूँ, भजन भले ही न गाऊं, उसके लिए हमारे गंधर्व बैठे हैं, बढ़िया गावेंगे। एक बार सरल भाव कैसा? कपिल भगवान ने बताया, हे माता, सरल हृदय होकर के संतों की संगति। क्रोधी कोई जाए तो सत्संग में कैसे बैठ पाएगा? क्रोधी सत्संग नहीं कर सकता। सरल, मान अपमान का भान न करते हुए
ये ना सोचते हुए मेरा तो पूछ ही नहीं करी किसी ने, अरे सत्संग में कौन पूछ करेगा जब हनुमान जी स्वयं पूछ वाले होकर पूछ नहीं कर पाते, पीछे बैठते हैं सबसे जाकर के, ओ पीछे हनुमान जी कहीं बैठे हुए हैं। और हम आगे बैठने की होड़ में रहते हैं ज्यादातर। सत्संग में भी जाएंगे तो सबसे अगली सीट ग्रहण करो। तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी तो शोहरत नई नई है। अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले जो होते हैं, मैं यहां नहीं कहीं बड़े उनमें जो प्रोग्राम कार्यक्रम होते वहां की बात है, तो क्रोध को छोड़कर सरलता का भाव। अब सरलता क्या है? एक गोपी वृंदावन में माखन बेचने जाती, दही और माखन। अब उसने क्या किया? आज क्या होता भगवत कृपा से भक्त थी, जो कि वृंदावन में सब भक्त ही मिलते हैं, ये तरीका अलग हो सकता है उनका। वो तो स्वागत भगवान का भी गाली से ही करते हैं, इतनी भयंकर गालियां हैं। होली पर बरसाने में हो, कानों में उंगली लगाओ, आप तो जाओ ही नहीं दोबारा। अगर गलियों में घूम लो, हुड़दंगी हो जो हुरियार होते हैं तो दोबारा झांको नहीं वहां। लेकिन वो आत्मा से प्रेम करते हैं, गोविंद से, कुछ भी हो, सरल भाव है उनका। ये गोपी भी ऐसी है। आज इसका दही माखन जल्दी बिच गया तो सोचा कि थोड़ा कथा देख ली, कहीं भगवत कथा चल रही थी, ऐसे ही पांडाल में जाकर बैठ गई। जब जाकर बैठी तो वहां क्या कह रहे थे व्यास जी महाराज? भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भव सागर से जीवियों कैसे जावे पार। इतने भ्रष्टाचार को करने के बाद ये जीव पार कैसे जाए? तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एक काम, तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एक काम। एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। भव से पार होने के लिए राधे श्याम एक बार बोल दो, पार हो जाओगे। ऐसा व्यास जी ने बताया। ये सरल भाव की गुजरी जमुना पार से जो आती थी नाव में बैठकर दही और माखन बेचने, नवनीत और दही बेचने आती थी, माखन और दही बेचने आती। अब ये नवनीत चौर की कथा सुन करके और ज्यादा मंत्र मुग्ध हो गई। सोचा मैं 8 आना पैसे का किराया देके नाव में आती हूं, जब एक बार राधे श्याम बोलने से भवसागर पार हो जाता है तो जमुना पार क्यों नहीं होगी? कोई नाव नहीं ली जाएगी आज से, जमुना जी बस राधे श्याम से पार होगी। सरल हृदय, उसे पता ही नहीं है कि भवसागर में पानी नहीं होता है, पाप होते हैं, और जमुना जी में तो जल है, डूब जाऊंगी। लेकिन भगवान भी बड़े सरल हृदयों के पास पहुंच ही जाते हैं, दिमाग जो नहीं लगाते। श्रोताओं ने बड़ा आनंद लिया, लेकिन ये गुजरी जब देखा कि अब समय संध्या काल का हो गया है, गोरज उड़ने लगी, अर्थात गाय जंगल से वापस आने लगी। अब मैं अपने घर को चलती हूं। घर भी जाकर क्या करना था, शाम का ही कार्य संभालना है। अब सीधा पहुंच गई, घाट तो दूर था, अब घाट पे क्या जाना है, वहां कोई नाव में बैठेंगे, कुछ जाना ही नहीं है। अब तो सीधा जमुना जी पे 2 मिनट में पहुंची, 1 पल में पहुंच करके, 2 पल में पहुंच करके बस अब उसने कहा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ऐसा उसने बोला। गुरु ने दिया विनीत मंत्र यह पावन हरि का नाम, बार बार मुख से कहूं जय श्री राधे श्याम। अब गोपी राधे श्याम करे और जल में पग धरे तो डूबे नहीं, जल के ऊपर तैर करके निकल गई। कथा ऐसा कहती है। अब आप लोग तो मानोगे नहीं, क्योंकि आप तो मनुष्य हो। सांप मान गया था, कथा सुनी होगी आपने, सांप साधु की बात मान गया, आप नहीं मान सकते, मत मानो। लेकिन कथा ऐसा कहती है कि जल के ऊपर चलकर गोपी अपने घर पहुंच गई। अब 2 नित्य वो आवे, माखन दही ले, राधे श्याम बोले, जमुना जी के ऊपर हो के, कितनी बाढ़ में जमुना जी हो, कितना भी जल उसमें बह रहा हो,
पूरे बाढ़ युक्त जल में होकर के ऊपर ऊपर चली आवे। साल भर ऐसे ही उसने किया। अब जब साल भर तक उसने लगातार किया तो उसने सोचा साल भर में बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया है, जो किराए का पैसा था वो बचा है, तो ये अब मेरी श्रद्धा है कि जिन गुरुजी ने ये विनीत मंत्र मुझे दिया है, अब मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। गुरुजी के पास गई ढूंढ करके, कहाँ है घर गुरुजी का। गुरुजी से बोली, गुरुजी मेरा जमुना पार गांव है, मैं वहां से गुजरी हूं और यहाँ नवनीत और दही बेचने आती हूं। मैंने आपको मन से गुरु मान लिया है, आपकी कृपा से मुझे धन धान्य की प्राप्ति हो गई है, अब आप मेरे यहाँ भोजन पर चलें। उसका एक साथी में वस्त्र दक्षिणा देकर गुरुजी का स्वागत करूं अपने घर पे। अब गुरुजी देखो ब्राह्मण तो उधारे डोलते हैं, कोई भोजन करवा लो, जिसके यहाँ भोजन हो वो न्योता दो। सब काम छोड़ करके हमारी तरह ऐसे भाग लेते। राणा जी ने कहा, गुरुजी भोजन इत्यादि 7 दिन हमारे यहीं से प्राप्त हो और कथा कर दो। सच मानो सारा काम छोड़ करके आ गए। तो फोन भी आते हैं उधर से साइड से, तो जवाब ही नहीं देते, फोन बंद करो, राणा जी का कार्य पूरा करो, भोजन आ रहा है उधर से। बोलो गोविंद भगवान की जय। गुरुजी तैयार बिल्कुल। अगले दिन गोपी आई लिवाने। अब गोपी जब आई लिवाने तो वहां गुरुजी घाट की तरफ चले। गोपी बोली, नहीं गुरुजी मेरे पीछे आओ। नए कपड़े पहन के गुरुजी बढ़िया खड़ाऊ पहन के निकले, चट चट करते हुए किनारे पहुंच गए। अब देखा तो वहां तो कोई नाव ही नहीं है। गुरुजी बोले, बिना नाव के घाट पर ले आई, अब क्या करेगी पता नहीं। अब गुरुजी ने बोले, आओ, हाथ पकड़ा, आओ गुरुजी निकलो। वो गुरुजी को जल में खींचे और गुरुजी जल से थल की ओर खींचे। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा, बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना तो क्या भव सागर में, जमुना तो क्या भव सागर में, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी ने पूरी ताकत लगाई हाथ छुड़ाने की। अब गुरुजी के छोड़ वो बोले नहीं। अब वो तो जल में खड़ी है। अब गुरुजी ने देखा जल में डूब नहीं रही। गुरुजी ने एक पैर डाल के देखा भी एक बार तो, अब वो तो जल के ऊपर है, राधे श्याम बोल रही है, और गुरुजी तो अपनी कमर तक जल में डूब गए एक पैर रखते ही। अरे बोले, ये तो बाहर को खींचे। जल में खड़े गुरुजी वो अंदर को और ले जाने की कोशिश करे, और गुरुजी राधे श्याम नहीं बोल रहे, क्योंकि गुरुजी को विश्वास ही नहीं है राधे श्याम। वो तो बस ये देख रहे हैं, मरता क्या ना करता, डूब जाऊंगा, इसमें भागो पीछे को। गुरुजी बोलो। अब ये जो है, अब गुरुजी बहुत धमकाते हैं, बोले, सुन, मेरा लड़का पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, अब तेने नहीं छोड़ा ना तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे छोड़ दे नहीं तो। अब वो बोले ही नहीं गोपी, चूंकि फिर वो डूबे, क्या करे। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे जमुना तो क्या भव सागर में, जमुना तो क्या भव सागर में, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब वो राधे श्याम नहीं बोलते गुरुजी। अब मन में विचार करते हैं, है चुड़ैल जादूगरनी, मन में सोच रहे हैं, शक हो रहा है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारी नार। और यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी राधे श्याम बोलने लगे तो गुरुजी भी तैर गए सखी के साथ। घर पहुंचे। अब गुरुजी ने कहा, पहले तो मन में ऐसा विचार आ रहा था, ये कौन है, ये कोई चुड़ैल पिशाचनी है क्या, छोड़ ही नहीं रही है। लेकिन जब राधे श्याम शब्द बोल गया, ऐसा विचार करके
जब उन्होंने देखा अब तो कुछ करना पड़ेगा, उबारो राधावर घनश्याम, इससे बचाओ। अब जैसे राधावर घनश्याम का नाम लिया, गुरु जी भी जल के ऊपर, और बस डरते डरते पहुंच गए। राधे श्याम राधे श्याम। गोपी ने बड़ा शुद्ध भोजन कराया, बढ़िया वस्त्राभूषण नए बनवा कर दिए, दक्षिणा दी। अब गुरु जी बोले, ये बताओ ये तुमने क्यों किया है, ये क्या चमत्कार था, मेरी समझ में नहीं आया। पार जाऊं यमुना मैया के, किनकी कृपा से, गुरु कृपा से, ऐसे ही जैसे चल के आई। पार जाऊं यमुना मैया के, रोज सवेरे शाम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास ही उसका उसे जमुना पार करा रहा था नित्य। तन को धन को सुख संपत्ति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीति प्रतीति करे प्रभु सो, तो नर न विनीत क्यों तरे क्षण में। अगर भगवान से प्रेम हो तो क्षण मात्र में क्यों नहीं तर जाएगा, क्षण मात्र लगेगा तरने के लिए, दिमाग लगाना छोड़ दो। चारों तरफ निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, जय राम जय राम जय जय राम।